कॉरपोरेट दुनिया में आज का विषय है मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF, बैरियर लेस टोल सिस्टम, जिससे वाहन टोल प्लाजा पर बिना रुके गुजर सकेंगे। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR और फास्टैग टेक्नोलॉजी के जरिए टोल अपने आप कट जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे टोल प्लाजा पर लंबी कतारें खत्म होंगी, ट्रेवल का टाइम कम होगा, ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कम हो जाएगा। गुजरात के चोरियाती टोल प्लाजा और दिल्ली के मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर यह सिस्टम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में 17 और टोल प्लाजा को इस सिस्टम में बदला जा रहा है, जबकि दिल्ली NCR, राजस्थान और गुजरात के 108 प्लाजा के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। इस बदलाव से हर साल करीब 295 करोड़ रुपए का फ्यूल बचने और 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होने की उम्मीद है। टोल कलेक्शन की ऑपरेशनल लागत भी 12 से 15% घटकर सिर्फ 3 से 4% रह जाएगी। भारत में नेशनल हाईवेज पर टोल से होने वाला रेवेन्यू पिछले 10 वर्षों में काफी बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये करीब 27,927 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में 61,408 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में यह रिकॉर्ड 82,900 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने का अनुमान है। इस तरह 5 सालों में कुल टोल कलेक्शन 2.27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कुल मिलाकर टोल व्यवस्था शुरू होने से अब तक नेशनल हाईवेज पर 2.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की यूजर फीस जमा हुई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य टोल कलेक्शन में सबसे आगे हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे नए हाईवेज का विस्तार, ट्रैफिक का बढ़ना और फास्टैग जैसे डिजिटल सिस्टम मुख्य कारण हैं। टोल कलेक्शन का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। पहले मैनुअल सिस्टम चलन में था, जिसमें कैश लेन और लंबी कतारें आम बात थीं। इसके बाद फास्टैग आया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन बढ़ गया। अब MLFF के साथ बैरियर लेस फ्री फ्लो सिस्टम की ओर देश आगे बढ़ रहा है। इससे व्हीकल्स 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके गुजर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल तक AI बेस्ड सिस्टम से टोल कलेक्शन और बेहतर किया जाए। इससे न सिर्फ सुविधा बढ़ेगी, बल्कि ऑपरेशनल खर्चा भी घटेगा। फास्टैग अकाउंट में बैलेंस न होने पर नोटिस भेजे जाएंगे और 72 घंटे में इनका भुगतान न करने पर दुगना टोल लग सकता है। टोल से जमा पैसा मुख्य रूप से सड़कों के विकास और उनके रखरखाव पर खर्च होता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इस रेवेन्यू का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट्स, मेंटेनेंस और पुराने इन्वेस्टमेंट की वसूली के लिए करता है। हालांकि टोल कुल रेवेन्यू का सिर्फ एक हिस्सा है, फिर भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को बढ़ावा दे रही है, ताकि निजी क्षेत्र भी इन्वेस्ट करे और उसे टोल से रिटर्न मिले। पिछले कुछ वर्षों में टोल कलेक्शन की लागत में भी कमी आई है। पहले एक वर्ष में ये लागत 44% तक घटी है। इससे ज्यादा पैसा सड़क निर्माण के लिए मिल सका है। भारत में नेशनल हाईवेज की लंबाई 2014 के 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट इसी फंडिंग के कारण संभव हो सके। अच्छी सड़कें उद्योग और व्यापार जगत के लिए गेम चेंजर साबित होती हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से माल ढुलाई का समय कम होता है, लागत घटती है और सप्लाई चेन एफिशिएंट बनती है। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत पहले GDP का 13 से 14% थी, जो अब 8% के आसपास पहुंच गई है। सरकार का टारगेट इसे 9% से नीचे लाना है। हर किलोमीटर हाईवे निर्माण से GDP पर 3.21 गुना प्रभाव पड़ता है। घरेलू आय में 9% और खर्च में भी 6% बढ़ोतरी देखी जाती है। इससे कारों की बिक्री में भी करीब 10.5% की बढ़ोतरी हुई है। फैक्ट्री से सप्लायर्स तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2.92% सिर्फ अच्छी सड़कों के कारण घट जाती है। छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच आसान होने से नए बाजार खुलते हैं, रोजगार बढ़ता है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। अच्छी सड़कों से ट्रक ड्राइवर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि वे ज्यादा दूरी तय कर पाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेंट्री होल्डिंग कम होती है, जिससे कैपिटल ब्लॉकेज कम होता है। कुल मिलाकर देखें तो अच्छी सड़कें आर्थिक विकास का इंजन बनती हैं। दुनिया के विकसित देशों में टोल कलेक्शन का अपना अलग अलग बेस और टेक्नोलॉजी है। अमेरिका में EZ पास सिस्टम
पॉपुलर है, जो RFID पर आधारित है। वहाँ कई स्टेट्स में इंटरऑपरेबल सिस्टम चलता है, जिससे ड्राइवर बिना रुके गुजरते हैं। अमेरिका में टोल रेवेन्यू बिलियन डॉलर्स में है और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप में GNSS GPS आधारित डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग आम है, खासकर हैवी गुड्स व्हीकल्स के लिए। इसी तरह जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों में क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेटिबिलिटी पर जोर दिया जाता है। EETS यानी यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सर्विस में एक ही डिवाइस से कई देशों में टोल का पेमेंट संभव है। चाइना में एडवांस्ड कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, जहां विशाल हाईवे नेटवर्क पर टोल से भारी रेवेन्यू मिलता है और ये चाइना की फंडिंग का एक अहम स्रोत है। विकसित देशों में टोल मुख्य रूप से यूजर पे प्रिंसिपल पर आधारित है, जहां सड़क का इस्तेमाल करने वाले ही उसकी लागत भी उठाते हैं। तकनीक की दृष्टि से देखें तो RFID, ANPR, GTS और अब AI का कॉम्बिनेशन टोल कलेक्शन में इस्तेमाल होता है, जिससे कलेक्शन एफिशिएंट और लीकेज फ्री हो जाता है। हालांकि कुछ स्ट्रेच पर टोल लंबे समय तक वसूला जाता है, जबकि उसका इन्वेस्टमेंट वसूल हो चुका होता है। इसके बावजूद बढ़ते ट्रैफिक और रखरखाव की जरूरत को देखते हुए टोल जारी रखना जरूरी है। भविष्य में MLFF और GPS बेस्ड और AI सिस्टम से ये और ट्रांसपेरेंस बनेगा। सरकार का लक्ष्य है कि टोल कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा पहुंचे। इसके साथ ही एनुअल पास और लोकल पास जैसी सुविधाएं भी आम लोगों को राहत देंगी। टोल टैक्स का इस्तेमाल सस्टेनेबल मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है। इसके अलावा टोल सिस्टम से जुड़े कई और पहलू भी काफी महत्व रखते हैं। फास्टैग ने 98% से ज्यादा पेनिट्रेशन हासिल किया है, जो डिजिटल इंडिया का एक एग्जाम्पल है। इससे डेटा एनालिटिक्स के जरिए ट्रैफिक पैटर्न को समझना आसान हुआ है। NHAI अब इस डेटा का उपयोग प्लानिंग के लिए कर रहा है। हालांकि टोल के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कुछ इलाकों में टोल प्लाजा पर विवाद या वैकल्पिक रूप से लीकेज होता है। MLFF इन समस्याओं का समाधान करेगा। अच्छी सड़कों के कारण एनवायरनमेंट को भी काफी लाभ होता है। कम ईंधन खपत से कार्बन फुटप्रिंट घटता है, जो भारत के नेट जीरो टारगेट में मदद करेगा। लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी। इससे निर्यात बढ़ेगा और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी और अच्छी जगह बना पाएगा। नए टोल सिस्टम से छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स को सीधा फायदा होगा। समय की बचत से वे ज्यादा ट्रिप्स कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से एग्री प्रोडक्ट बाजार तक जल्दी पहुंचेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। महिलाएं और पर्यटक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर पाएंगे। लेकिन सरकार को चाहिए कि टोल दरों का रिव्यू नियमित रूप से हो और इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। जन जागरूकता अभियान चलाकर भी लोगों को नए सिस्टम के फायदे बताए जाने जरूरी हैं। कुल मिलाकर भारत की टोल व्यवस्था सिर्फ रेवेन्यू जुटाने का साधन नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। MLFF जैसी आधुनिक तकनीक से ये और बेहतर होगा। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज रेडियो पर भी सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.